इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो एल्गोरिथम की टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, एक फ्लो चार्ट और दूसरा सूडो कोड, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, और साथ हम ये देखेंगे कि किस सिनेरियो के अंदर हमने सूडो कोड यूज करना है और किस सिनेरियो के अंदर हमने फ्लो चार्ट का यूज करना है। इसके साथ एंड के ऊपर देखेंगे कि एल्गोरिथम एक्टिविटीज क्या होती हैं, ऑन व्हाट बेसिस एल्गोरिथम इज सिलेक्टेड, या ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम या ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन जो है वो हम जब सिलेक्ट करते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं या किन चीजों को देखकर उनको जो है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द सूडो कोड एंड द फ्लो चार्ट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो क्या है। सबसे पहले हम सूडो कोड की बात करते हैं। सूडो कोड क्या चीज है? इट इज यूज्ड टू प्लेन लैंग्वेज, इट यूज द प्लेन लैंग्वेज, ये प्लेन लैंग्वेज यूज करता है एंड द स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, और इसका एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, इस तरीके से सीक्वेंस के साथ जो है वो इन चीजों को लिखा जाता है। जबकि जो हमारे पास फ्लो चार्ट होता है, इट इज यूज्ड द ग्राफिकल सिंबल, इसके अंदर क्या होते हैं? ग्राफिकल सिंबल होते हैं। हम कोई भी फ्लो चार्ट जो है वो इस तरीके से बनाते हैं, यानी कि ये हमारे पास स्टार्ट का बटन होता है, फिर उसके बाद जो है वो हमने कोई ना कोई डिसीजन बनाना होता है, फिर उसके बाद हमने कोई ना कोई रेक्टेंगल बनानी होती है, एक्स्ट्रा, इस तरीके से ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल सिंबल रिप्रेजेंटेशन होती है। जबकि इसको तो जो है वो हम रिटन फ्रेज के अंदर लिखते हैं, बिगिन से हम इसको स्टार्ट करते हैं, इफ कंडीशन लिखकर, मतलब कि जो भी हमने सिंटैक्स लिखना हो वो हम लिखते हैं। तो देयर इज द डिफरेंस, ये हमारे पास फ्लो चार्ट होता है और ये हमारे पास प्लेन लैंग्वेज होती है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड नंबर पर इट इज रीड लाइक द स्टोरी, हम इसको स्टोरी के तौर पर अंडरस्टैंड करते हैं एंड रिटन सीक्वेंसली, क्योंकि हमने इसको एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो लिखा होता है। ये स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3, एक सीक्वेंस के अंदर आ रही होती है। जबकि हमारे पास फ्लो चार्ट होता है, इट इज वाचिंग लाइक अ मूवी, हम इसको मूवी के तौर पर देखते हैं, जिसके अंदर हर सिंबल जो है वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जबकि ईच एरो जो है वो डायरेक्शन ऑफ द फ्लो को इंडिकेट कर रही होती है। यानी कि ये देखें, ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई इस स्टेप से इसके बाद आना है। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर कोई ना कोई डिसीजन हो रही होगी। ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा होगा। तो यहां पर सिंबल की रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है, जबकि यहां पर कोई हमें चीज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये एक स्टोरी की तरह होता है कि हमें चीजें जो है वो अंडरस्टैंड होती जाती है या याद रह जाती है। तीसरे नंबर पर इट कम्युनिकेट्स द स्टेप्स इन द डिटेल एंड नैरेटिव लाइक फॉर्मेट, इसके अंदर जब हम चीजें लिखते हैं तो डिटेल के अंदर और नैरेटिव फॉर्मेट के अंदर लिखते हैं, बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करके हर चीज को बयान करके लिखते हैं, कोड की फॉर्म के अंदर भी है हम इसको राइट अप करते हैं। जबकि यहाँ पर इट कम्युनिकेट द फ्लो इन द विजुअल फॉर्मेट, यहाँ पर हम एक तस्वीरी शक्ल बनाते हैं, यहाँ पर जो है वो हमें डिटेल एक्सप्लेन राइट अप करते हैं, यहाँ पर एक खाका बनाते हैं किसी भी प्रोसेस का, किसी भी एल्गोरिथम का। चौथा इसका डिफरेंस क्या है, ये हमें कहां पर काम करता है कि कहां पर हमने सूडो कोड लिखना है, जब हमने कोई एल्गोरिथम के साथ जो है वो उसका डॉक्यूमेंट भी बनाना हो, और ये जो है वो हम यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रही हो या कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में डिस्कशन हो रही हो कि हमें पता ना चल रहा हो कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो फिर जो है वो हमने फ्लो चार्ट यहां पर लिखना होता है। इसके बाद आखिर पर क्या है, लास्ट डिफरेंस क्या है, इट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल कोड, सूडो कोड लिखने के बाद हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड को जो है राइट अप कर सकते हैं इजीली, तो ये कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कोड बड़ा आसान हो जाता है। जबकि ये क्या कहां पर इस्तेमाल होता है, एट अ ग्लांस वी कैन आइडेंटिफाई द स्टेप एंड डिसीजन ऑफ द एल्गोरिथम, यहां पर हमने एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना हो कि व्हिच एल्गोरिथम इज सूटेबल, व्हाट इज द ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन, वहां पर जो है वो हमने एक ग्लास के अंदर, एक नजर के अंदर जब हमने देखना हो कि चीजें कौन सी ठीक है, बेटर है, तो वहां पर जो है वो फ्लो चार्ट जो है वो देखते हैं। तो ये 5 डिफरेंस है बिटवीन द सूडो कोड एंड द फ्लो चार्ट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द कांसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी तरीके से आपको एक जो है वो एप्लीकेशन दी जाएगी या एक स्टोरी बनाकर दी जाएगी, उसका आपने सूडो कोड बनाना होगा और उसी का आपने फ्लो चार्ट बनाना होगा, ये काम जो है वो आपको आता होगा। आखिर पर हम देखते हैं कि जब हमने कोई एल्गोरिथम सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि हमें लाजमी तौर पर अंडरस्टैंड करने जरूरी है। टोटल 5 पैरामीटर्स हैं, लेकिन उन 5 में से ये 2 जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी स्पेस से ज्यादा टाइम जो है तो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इवैल्यूएशन करते हैं कि एल्गोरिथम एक्टिविटीज, ये एक्चुअली
एल्गोरिथम एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एल्गोरिथम की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है कि व्हिच एल्गोरिथम इज सूटेबल फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो हमने उनका सबसे पहले टाइम की बुनियाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम देखते हैं कि हमें ये वाला एल्गोरिथम सिलेक्ट करना होता है जो कम टाइम लेता हो, सबसे पहली बात। नंबर 2 कि जब इनपुट का साइज इंक्रीज हो जाए तो वो जो है वो अनस्टेबल ना हो, उसका टाइम कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने 10 स्टूडेंट्स को हमने एक सीक्वेंस के अंदर बिठाना है, तो हम पहले को बिठाएंगे, दूसरे को बिठाएंगे और 10 के ऊपर फॉर एग्जांपल हमारे 10 मिनट्स लग गए, लेकिन अगर वो तादाद जो है वो 100 के ऊपर चली जाएगी तो हमारा टाइम तो 100 मिनट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इस सीक्वेंस के अंदर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ जाए कि हम उसको कंप्यूटर जो है वो उसको कैलकुलेट ना कर पाए। तो आम तौर पर इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंडिकेट करने के लिए हम डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस। असिम्प्टोटिक नोटेशंस की मदद से हम जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंडिकेट करते हैं, जिसके अंदर बिग ओ एक नोटेशन है, उसके अंदर हम चीजें लिखते हैं, या हमारे पास बिग ओमेगा, दिस इज द ओमेगा, ओमेगा सिंबल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, और इसके बाद जो है वो हम स्मॉल ओ इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल ओमेगा इस्तेमाल करते हैं, और बिग थीटा जो है वो उसको यूज किया जाता है। ये 3 बिग के लिए इस्तेमाल होते हैं और 2 जो है वो स्मॉल के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन सिंबल्स की मदद से हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इंडिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मर्ज सॉर्ट एक एल्गोरिथम है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लिखते हैं बिग O ऑफ n का स्क्वायर, ये उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखने के लिए हमें एक सिंथेटिक नोटेशन यूज करनी पड़ेगी और साथ जो है वो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे निकालते हैं, ये हम जो हमारे पास कोड होता है उसके लिए हम अलग-अलग हर स्टेप का टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये मास्टर क्लासेस के अंदर हम हर स्टेप को कैलकुलेट करते हैं और फिर इसको सम अप करके हम ये वाला जो है वो मैथमेटिकली फार्मूला निकालते हैं, और मैथमेटिकल फार्मूला के साथ हम असिम्प्टोटिक नोटेशन को ऐड अप करते हैं। तो इस तरीके से हमें हर एल्गोरिथम की जो है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के पता चल जाता है। ऑन दैट बिहाफ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी सिलेक्ट द एल्गोरिथम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जो है वो हम एडवांस एल्गोरिथम जब आते हैं उनके अंदर जो है वो इस टॉपिक जो है वो डिटेल के अंदर डिस्कस किया जाता है। सेकंड वन इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हमने एक ऐसा एल्गोरिथम सिलेक्ट करना होता है जो कि स्पेस की जो है वो कम ले रहा हो, और अगर वो स्पेस ले रहा हो, फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, उसको चलने के लिए हो सकता है यानी कि उसकी एक्चुअल मेमोरी जो है वो 2 GB हो, लेकिन हो सकता है कि जब वो चले और हमारे पास अवेलेबल भी 2 GB है, लेकिन जब वो चलता है प्रोसेस रनिंग स्टेज के अंदर आता है तो हो सकता है कि वो 3 GB यूज करता हो, यानी कि एक्स्ट्रा मेमोरी लगाता हो। तो इस तरह का एल्गोरिथम जो है वो इस तरह के हमारे स्पेस के लिए सूटेबल नहीं होगा, हम क्योंकि हमारे पास 2 GB मेमोरी अवेलेबल है। तो हमें ये देखना होगा कि रनिंग टाइम के अंदर कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है और एक्चुअल कितनी मेमोरी रिक्वायरमेंट है। तो ऑन दैट बिहाफ we select the algorithm which is suitable for according to our space or the our hard disk जो भी हमारे पास है उसके मुताबिक हमने देखना होता है कि कौन सा एल्गोरिथम भी है वो suitable है। These are the 2 main parameters on the behalf of which select the which algorithm is optimized and which is the best algorithm from all the solutions.